जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी जी के चैनल में। आज हम 10 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, बहुत ही काम आएंगे ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा स्टडी जी के ऑफिशियल चैनल जो है टेलीग्राम पर, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के पिछली सारी वीडियोस के और आने वाली सारी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं क्वेश्चन आंसर्स के, वो वहां पर रेगुलरली अपलोड होते रहते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और करंट अफेयर्स के वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें रेगुलरली, उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आगे के लिए मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑफ द डे से। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज नॉमिनेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामित किया जाता है? ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा सेक्रेटरी या लोकसभा स्पीकर। इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर नहीं पता है तो हम वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जिसको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इस क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 अक्टूबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द 8th समिट ऑफ स्पीकर्स ऑफ G20 पार्लियामेंट्स विच इज कॉल्ड P20 रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में P20, G20 के पार्लियामेंट्स की स्पीकर की जो समिट होती है उसको P20 कहा जाता है। इसके बारे में हम सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। द पार्लियामेंट्स ऑफ द G20 कंट्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज P20। जब पार्लियामेंट की मीटिंग्स या समिट ऑर्गेनाइज होती है उसको P20 कहा जाता है। और G20 एक ऐसा ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया की 80% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड है उसको 75% उस ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसकी जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर जीडीपी इसको मिलाया जाए तो दुनिया की 80% जीडीपी ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, और उनका ट्रेड देखा जाए तो दुनिया का 75% ये ग्लोबल ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट करता है। और जो इनकी पॉपुलेशन, अगर इसके मेंबर देशों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये 2/3 है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन से। तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रुप है G20। और G20 में बेसिकली 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, 19 कंट्रीज प्लस एक पूरा यूरोपियन यूनियन, जितने भी यूरोप के देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में आते हैं वो सब G20 के मेंबर हैं। सारे G20 के मेंबर्स यहाँ पर लिस्ट कर दिए गए हैं। जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो ये आप नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीजें हैं कि कौन से देश G20 के मेंबर्स हैं। इंडिया भी G20 का एक अहम हिस्सा है, एक मेंबर है। तो अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था इंडोनेशिया में वो है P20, यानी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट्स का समिट था। अब G20 के हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट जो होगा ये 17वां समिट होगा, और ये नवंबर 2022 में होगा। कहाँ पर होगा? ये भी इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया इस समय प्रेसिडेंसी पर है G20 नेशंस के। इस ऑर्गेनाइजेशन का इस समय प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया। हर साल प्रेसिडेंसी बदलती है। अगली साल भारत G20 की प्रेसिडेंसी करेगा। दिसंबर 2022 में इंडिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ G20 टेक ओवर कर लेगा इंडोनेशिया से। और जो अगला G20 लीडर्स समिट होगा वो कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में 2023 में, 2023 में। तो बेसिकली होता क्या है कि जो G20 की प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल अलग अलग मेंबर को दी जाती है। जिस कंट्री के पास प्रेजेंट प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति पद होता है G20 नेशंस का, और पिछला जो प्रेसिडेंट होता है और आने वाले साल में जो प्रेसिडेंट होता है, वो मिलकर, तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको ट्रोइका बोलते हैं। और ये जो ट्रोइका होता है ये इंश्योर करता है कि G20 के जो एजेंडाज हैं उन पर काम रेगुलरली हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। और इस साल के जो ट्रोइका मेंबर्स हैं, फिलहाल के ट्रोइका मेंबर्स कौन हैं? इटली, इंडोनेशिया और भारत। मतलब इंडोनेशिया इस समय प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, इटली पिछले साल प्रेसिडेंट था, भारत आने वाले साल का प्रेसिडेंट होगा। तो ये थी P20 और G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट समराइज्ड बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली व्हेन वर्ल्ड पोस्ट डे हैज बीन सेलिब्रेटेड?
हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है और हर साल ये 9 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और ये स्विस राजधानी बर्न में 1874 यानी 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है बेसिकली। और इस साल विश्व डाक दिवस 2022 की थीम क्या है? ग्रह के लिए पोस्ट, इंग्लिश में जाने तो पोस्ट फॉर प्लैनेट, जो कि यूएन ने डिक्लेयर किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन टू द 145th आईपीयू असेंबली टू बी हेल्ड इन रवांडा? रवांडा में होने वाली 145वीं आईपीयू सभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो आईपीयू है ये क्या होती है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो 145वीं सभा है ये कब से कब के बीच होगी? 11 से 15 अक्टूबर के बीच ये होगी। कहाँ पर होगी? रवांडा में होगी। और जो इसकी असेंबलीज होती हैं ये साल में 2 बार रखी जाती हैं, एक बार मार्च अप्रैल में और एक बार अक्टूबर के महीने में। तो इस साल मार्च अक्टूबर में 144वीं असेंबली थी, अब 145वीं असेंबली होगी। और इसका काम क्या होता है? बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं फिलहाल उनको स्टडी करना, उन पर डिस्कशन करना इसका मेन मोटिव होता है। और भारत की तरफ से इस बार 12 मेंबर्स की एक डेलीगेशन जाएगी जिसमें डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो कि हरिवंश नारायण सिंह जी हैं वो लीड करेंगे इस डेलीगेशन को। और ये सारे सदस्य भारत की तरफ से आईपीयू असेंबली में जाएंगे। और इस 145वीं आईपीयू सभा में इस बार क्या क्या डिस्कस होगा, किन पॉइंट्स पर डिस्कशन होगा? जेंडर सेंसिटिव पार्लियामेंट पर डिस्कशन होगा, वुमेन एम्पावरमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन ऑफ पीपल ड्यू टू वॉर एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन टू टैकल ग्रोइंग हंगर एंड फेमिन। मतलब काफी ब्रॉड इश्यूज हैं जो डिस्कस किए जाएंगे, वुमेन से लेकर पावर्टी तक सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। आईपीयू का फुल फॉर्म होता है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इसके कितने देश मेंबर्स हैं? 178, 178 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ आईपीयू पार्लियामेंट्री यूनियन। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1889 में ये एस्टैब्लिश हुआ था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विद whom हैज एनटीपीसी रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट टू डीकार्बनाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया? एनटीपीसी ने हाल ही में किसके साथ भारत में बिजली उत्पादन को डीकार्बनाइज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है जीई गैस पावर। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें क्या है? ये एक पहला ऐसा एक एमओयू साइन हुआ है एनटीपीसी और जीई गैस पावर का। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली डीकार्बनाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फुटप्रिंट है उस इंडस्ट्री का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए वो भारत कम करना चाहता है। और इसी के लिए एक बहुत ही अनोखा एमओयू साइन हुआ है एनटीपीसी और जीई गैस पावर के बीच। और एनटीपीसी कहां पर कोलैबोरेट करेगा जीई गैस पावर के साथ? कवस गैस पावर प्लांट जो कि गुजरात में स्थित है। अब एनटीपीसी के बारे में हमने जाना कि एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इस समय चेयरमैन और एमडी कौन है? एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ मेनी मेंबर टास्क फोर्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर द चीताज ब्रॉट टू इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत लाए गए चीताओं की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9 सदस्य, 9 मेंबर जो टास्क फोर्स बनाई गई है चीताज को मॉनिटर करने के लिए। चीताज आपको पता होगा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आया था कि 8 चीते लाए गए थे, 8 चीताज भारत लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? नमीबिया से लाए गए थे। अब ये टास्क फोर्स क्यों बनी है? ये टास्क फोर्स इसलिए बनी है जिससे कि ये जो लाए गए चीता हैं, नमीबिया से लाए गए चीता हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर कर सके और वो उनकी हंटिंग स्किल्स को स्टडी करेंगे। और ये
कूनो नेशनल पार्क जहां पर उन्हें रखा गया है, वहां की जो हैबिटेट है, जो एनवायरनमेंट है आसपास का, उस एनवायरनमेंट में ये अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, वो परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल हैं या नहीं, इस चीज की ये स्टडी करेगी 9 मेंबर्स कमेटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच, व्हाट इज इट्स नेम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक नई शाखा बनाई है, इसका क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेपन्स सिस्टम्स ब्रांच। वेपन सिस्टम ब्रांच एक नई शाखा बनाई है इंडियन एयरफोर्स ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्यों बनाई गई है? बेसिकली जितने भी नवीनतम हथियार आएंगे उन सब को ये नई वेपन्स ब्रांच जो है ये संभालेगी। मतलब सारे वेपन्स को एक छतरी के अंदर डाल दिया है इंडियन एयरफोर्स ने, और इस ब्रांच के बनने से 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। इंपॉर्टेंट बातें अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में जान लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का रेजिंग डे कब होता है? 8 अक्टूबर 1932 को, और इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। कुछ दिन पहले ही 8 अक्टूबर को 2022 में इंडियन एयरफोर्स को 90 साल पूरे हो गए। और प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल का क्या नाम है? विवेक राम चौधरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच विलेज हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज? कौन सा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है मोढेरा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। मोढेरा कहां पर है? गुजरात में है, और यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाए गए हैं इस गांव में, जिससे कि इस गांव के घर जो हैं उन्हें 24 घंटे बिजली मिलती है। और मोढेरा किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एक सन टेम्पल है, बहुत ही बड़ा सूर्य मंदिर है यहाँ पर, और अब ये पूरी तरह से सोलर पावर्ड विलेज बन चुका है, और भारत का ये पहला सोलर पावर्ड विलेज है मोढेरा। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। वेयर डिड द फर्स्ट ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हेल्ड? पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो कहां आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है चेन्नई। चेन्नई में पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो हुआ है। किसने आयोजित कराया है? इंडियन ड्रोन एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद गरुड़ एरोस्पेस। इन दोनों ने मिलकर ये ग्लोबल ड्रोन एक्सपो आयोजित किया है। आईडीए यानी इंडियन ड्रोन एसोसिएशन और गरुड़ एरोस्पेस नामक एक कंपनी ने करवाया है। पूरी दुनिया में फर्स्ट एवर ग्लोबल ड्रोन एक्सपो है ये। कहां पर हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और इस ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में कौन आया? 14 इंटरनेशनल ड्रोन कंपनीज ने इसमें पार्ट लिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैंगलोर सेंट्रल से जो हैं वो हैं पीसी मोहन, और उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था। भारतीय गवर्नमेंट का जो विजन है वो है इंडिया को एक ड्रोन हब बनाना बाय 2030। 2030 तक भारतीय गवर्नमेंट इंडिया को एक ड्रोन हब बनाना चाहते हैं, और इसीलिए ड्रोन्स को लेकर अब काफी हलचल मची हुई है इंडिया में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट 351 फीट शिवा स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान? राजस्थान के किस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची 351 फीट की शिव प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो करेक्ट आंसर है इसका नाथ द्वार। और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉर्ड शिवा का स्टैचू होगा। शिव जी का सबसे बड़ा स्टैचू, इसका नाम क्या होगा? शिश्वास स्वरूपम। शिश्वास स्वरूपम इसका नाम होगा, और इसका अंग्रेजी नाम क्या होगा? स्टैचू ऑफ बिलीफ। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वैसे ही अब बनेगा लॉर्ड शिवा का स्टैचू ऑफ बिलीफ, शिश्वास स्वरूपम। उसकी हाइट होगी 351 फीट यानी 351 फीट। कब इनॉग्रेट किया जाएगा? 29 अक्टूबर को इसे इनॉग्रेट किया जाएगा, जब एक वीक लॉन्ग महामहोत्सव चल रहा होगा राजस्थान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बाय विच ईयर द इंडियन रेलवेज हैज प्लान्ड टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की योजना बनाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है 2030। 2030 तक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है इंडियन रेलवेज के लिए कि इंडियन रेलवेज नेट जीरो यानी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने लगे। और ये कार्बन फुटप्रिंट अपना कैसे रिड्यूस करेगी इंडियन रेलवेज? वो रिड्यूस करेगी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर शिफ्ट होके, यानी जो अक्षय ऊर्जा स्रोत होते हैं उनको यूज करके पावर बनाई जाएगी, जिससे कि ट्रेन्स चल सकें और उसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाए। इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखने वाली, करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? अश्विनी वैष्णव। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। वेयर विल सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 बी हेल्ड? सुल्तान ऑफ जौहर कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। बी मलेशिया है इसका करेक्ट आंसर।
ये एक जूनियर मेंस हॉकी टूर्नामेंट होता है और भारत ने अपनी जूनियर मेंस हॉकी टीम का अनाउंसमेंट कर दिया है इस टूर्नामेंट के लिए और इट हैज बीन शेड्यूल्ड टू बिगिन ऑन 22 अक्टूबर इन जोहर बाहरू। 22 अक्टूबर जोहर बाहरू में ये शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्पेस एजेंसी हैज स्टार्टेड द प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट ऑफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ह्यूमनॉइड व्योममित्र का प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका करेक्ट आंसर है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्योममित्र क्या है? व्योममित्र एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड अब क्या होता है, जो एक इंसानों जैसा दिखने वाला एक रोबोट होता है उसको हम ह्यूमनॉइड कहते हैं। और ये किसने डिजाइन और डेवलप किया है? इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। और ये क्यों बनाया गया है व्योममित्र? क्योंकि भारत का जो गगनयान मिशन है, पहले 2023 में गगनयान मिशन होने वाला था, अब न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं कि 2024 में गगनयान मिशन शिफ्ट हो गया है। तो गगनयान मिशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे ह्यूमंस को भेजा जाएगा स्पेस फ्लाइट में। भारत का ये पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा और उसी को टेस्ट करने के लिए, इससे पहले ह्यूमन भेजा जाए, इससे पहले एक इंसान को वो भेजें, उससे पहले रोबोट को भेज के काफ़ी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी और उस रोबोट का नाम है व्योममित्र। तो ये बनाया है इसरो ने और अब इसका प्री फ्लाइट ग्राउंड टेस्ट शुरू हो गया है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द इंडियन रोड कांग्रेस इनॉग्रेटेड? भारतीय सड़क कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हाल ही में ये हुई है और इसका उद्घाटन हुआ है लखनऊ में। इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। किसने उद्घाटन किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने किया। किसके साथ किया? उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं इस समय, योगी आदित्यनाथ, इनके साथ उन्होंने इनॉग्रेट किया लखनऊ में इंडियन रोड कांग्रेस को। कौन सा सेशन है? 81st एनुअल सेशन है और ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। और यहाँ पर क्या डिस्कस होता है? बेसिकली जो रोड्स बनाने की नई नई तकनीक हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये थे 10 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब वापस आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, जो हमने शुरुआत में पूछा था। जिसको इसका आंसर पता है, आई एम श्योर कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट कर दिया होगा। नहीं किया तो इससे पहले कि हम आंसर बताएं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन था, द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स इज नॉमिनेटेड बाय विच अमंग द फॉलोइंग? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नामित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित किया जाता है। तो अब हम करेंगे रिवीजन टेस्ट और ये रिवीजन टेस्ट जो होगा ये पिछले वीक का होगा, मतलब 3 से 9 अक्टूबर के बीच में जो करंट अफेयर्स हुए हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीकली करंट अफेयर 3rd to 9th ऑफ अक्टूबर देखना है, 3 से 9 अक्टूबर का वीकली करंट अफेयर, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वीकली करंट अफेयर्स 3 to 9 अक्टूबर की वीडियो में आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? करेक्ट आंसर है एनी अर्नॉक्स ने। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर द 5th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस विल बी हेल्ड? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहां आयोजित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज द वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व्ड? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है 4 to 10 अक्टूबर, 4 से 10 अक्टूबर तक। एक्सप्लेनेशंस के लिए वीकली करंट अफेयर वाली वीडियो आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां पर। 60 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले वीक के उस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4, हु वन द सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर्जियो पेरेस। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एयरफोर्स? हाल ही में भारतीय वायुसेना में पेश किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है प्रचंड। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और ये वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, डेली, वीकली, मंथली, और ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड आपको अच्छी वीडियोस मिलती रहें,
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले आप वीडियो छोड़ें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा टेलीग्राम चैनल StudyGK_official जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इस वीडियो का और आने वाली सभी वीडियोस का और पिछली सारी वीडियोस के आपको PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।